ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 6 ध्यान योग से श्लोक क्रमांक 41 यहाँ पटल पर लिखा हुआ है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य: असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है।
तो पुनः हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन ये रविवार के सत्संग कार्यक्रम में जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से आरंभ कर रहे हैं। तो ये छठा अध्याय चल रहा है जिसमें ध्यान योग अर्थात अष्टांग योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। भगवद गीता में जो सभी प्रकार की अलग अलग योग पद्धतियां हैं उनका संक्षिप्त विवरण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कर्म योग सर्वप्रथम भगवान ने उसके विषय में बताया और फिर अभी इस अध्याय में ध्यान योग जो विस्तृत रूप से अष्टांग योग या हठ योग ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है उसके विषय में बता रहे हैं। और फिर आगे ज्ञान योग के विषय में बताएंगे। कृपया मोबाइल सभी लोग अपने साइलेंट मोड में रख दीजिए और जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो बच्चों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, इधर उधर भागे नहीं। तो आगे फिर ज्ञान योग के विषय में भगवान बताएंगे और अंत में जो मतलब भगवद गीता के बीच के 6 अध्याय में मुख्य रूप से भक्ति योग के विषय में भगवान बताएंगे जो सभी योगों की चरम स्थिति है। तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया कुछ श्लोक पहले और उसके उत्तर में भगवान ने ये आज का श्लोक बोला। वो प्रश्न ये था, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचरितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होती है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है लेकिन बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अर्जुन का प्रश्न था कि ऐसा होता है कि कोई अध्यात्मवादी कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता से आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, योग पद्धति का अनुसरण करने का प्रयास कर रहा है, भक्ति योग है या अष्टांग योग है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप पीछे उठ के पीछे जाके बैठिए, आप क्लास नहीं सुन रहे हैं, ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, पीछे जाके बैठिए आप। तो लेकिन उनके प्रयास और इंद्रिय संयमन वो पर्याप्त नहीं होता है जिससे वो भ्रष्ट हो जाते हैं। योग साधना के पथ को छोड़ करके पुनः इंद्रिय भोग के रास्ते को अपना लेते हैं। तो मुख्यतया 2 मुख्य प्रकार की चेतनाएं हैं जो लोगों में हम देख सकते हैं इस भौतिक जगत के अंदर। एक है भोग वृत्ति और दूसरी है आध्यात्मिक प्रवृत्ति। भौतिकतावाद और दूसरा है परम सत्ता की खोज। अधिकतर लोग जो हैं इस भौतिक जगत में उनकी विचारधारा भौतिकतावादी ही होती है, अर्थात उन लोगों की श्रद्धा यही होती है कि इस भौतिक जगत में हम इंद्रिय भोग के द्वारा सुखी होंगे और यही जीवन की समसिद्धि है। बहुत प्रकार की चीज़ें हैं इस भौतिक जगत में जिनसे हमें सुख मिलता है। हमारी इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषयों का हम भोग कर सकते हैं। आँखों से सुंदर सुंदर चीज़ें देख सकते हैं, जिह्वा से सुंदर सुंदर व्यंजन खा सकते हैं और इस प्रकार सभी इंद्रियां हैं, सभी के अपने अलग अलग विषय हैं। उसके उपरांत आंतरिक इंद्रिय भी है, मन, और फिर बुद्धि है, उसके भी अपने विषय हैं। समाज में मान सम्मान प्राप्त करके, प्रतिष्ठा प्राप्त करके एक प्रकार का सुख अनुभव होता है। तो ज़्यादातर
लोगों के अंदर ऐसे अटूट विश्वास होता है कि इस प्रकार समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करके हम बहुत सुखी रहेंगे और ये लक्ष्य है जीवन का। तो इस प्रकार ज़्यादातर लोग तो भोग वृत्ति में रहते हैं, लेकिन अनेक अनेक जन्मों के अंतर्गत जाने अनजाने में कुछ चेतना की शुद्धि होने के कारण कुछ लोग हैं जिनको ये समझ में आता है कि ये भौतिक जगत में भोग करने से हम कभी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हमने अनेक प्रयास किए हैं, सभी लोग अनेक प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, अलग अलग योनियों में किया जा रहा है ये प्रयास, लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं है, क्योंकि ये सभी भोग की जो सामग्रियां हैं, भोग के जो प्रयास हैं वो क्षणिक हैं। उनकी एक समय अवधि है, उनसे मिलने वाला जो भी सुख है वो भी क्षणिक होता है, वो निरंतर नहीं रहता है। जबकि हमें निरंतर सुख चाहिए, तभी हम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। और इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु तो निरंतर नहीं है, क्योंकि सब चीज़ भौतिक है, और भौतिक वस्तु होने के कारण उसका गुण है अंतवंत इमे देहा। जो भी देह या ये भौतिक शरीर, भौतिक जगत के अंदर जो भी भौतिक चीज़ है, अंतवंत, उसका अंत होना अवश्यंभावी है। तो इसलिए कुछ लोग जिनकी चेतना कुछ शुद्ध हुई है, वो ये समझ पाते हैं कि भौतिक जगत में भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने से अंततः हम वास्तविक रूप में सुखी या संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ लोग हैं जो खोजना शुरू करते हैं कि तो फिर वास्तविकता कहाँ है, वास्तविक सुख कहाँ है, क्या ऐसा सुख है निरंतर सुख जहाँ दुख नहीं है, ऐसी कोई अवस्था है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत में व्याप्त है, जिनका आधुनिक विज्ञान या अन्य और किसी विधि के द्वारा हल संभव नहीं दिखता है, नहीं है। वैज्ञानिक इतनी प्रगति के उपरांत भी ये जो मूलभूत प्रश्न है तो ऐसे के ऐसे ही खड़े हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आधुनिक प्रगति से मृत्यु करने में हमने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना करके, लेकिन मृत्यु का निवारण वो तो संभव नहीं दिखता है कहीं पर भी। तो फिर वो कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से एक जीवन में एक गंभीर प्रयास प्रारंभ करते हैं सत्य को खोजने का। परम सत्य क्या है? जन्म मृत्यु के परे कोई जीवन है? यदि है तो क्या है, और क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं, इत्यादि। तो इनको आध्यात्मवादी कहते हैं ऐसे लोगों को। तो अर्जुन का प्रश्न था कि ऐसे कुछ लोग जो आध्यात्मवादी हैं, जिन्होंने भौतिक भोग की कामनाओं को छोड़ करके योग अर्थात जो परम सत्य है उसकी खोज शुरू की है, उसके साथ संपर्क बनाना शुरू किया है, लेकिन वो लोग रास्ते में भटक जाते हैं, वापस दोबारा से इंद्रिय भोग की लालसाएं उनके हृदय में उमड़ पड़ती हैं और वो अपने को वश में नहीं रख पाते हैं और फिर गिर जाते हैं, पथ से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, योग साधना के पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है? ना तो वो इधर के रहे ना उधर के रहे। उदाहरण देते हैं जैसे कि एक बादल, अपने जो बादलों का बड़ा समूह था उसमें से अगर छोटा सा कोई बादल अलग हो जाए तो तितर बितर हो जाता है, उसकी कोई अवस्था नहीं रहती। तो ऐसी जो योगी है जो इस प्रकार से पथभ्रष्ट हो गया है, तो उसका क्या होता है? ना तो उसने भौतिक जगत का भोग करने का मार्ग भी छोड़ दिया और आध्यात्मिक पथ से भी वो भ्रष्ट हो गया, तो उसकी तो कोई गति ही नहीं रही, ऐसा प्रतीत होता है। ये अर्जुन का प्रश्न था। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण पहले कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र,
भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो जो भी वास्तव में अध्यात्मवादी है, जो शास्त्र के अनुसार योग साधना में लगा हुआ है, अर्थात परम सत्य को जानने के लिए गंभीरता से प्रयासरत्न है, उसकी कभी भी अंततः दुर्गति नहीं होती। अंततः कभी दुर्गति नहीं होती। जो आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है वो ऐसा मार्ग है जिसमें जो भी प्रगति इस जीवन में हम करते हैं और अगर किसी कारणों से पूरी ना हो पाई तो भी वो प्रगति हमेशा हमारे साथ में आती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आध्यात्मिक प्रगति का कभी क्षय नहीं होता है। हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ये सत्संग में भाग ले रहे हैं और धीरे धीरे कुछ अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं और उससे जो हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जितनी प्रगति भी हम करते हैं वो अंततः कभी उसका नाश नहीं होता है, बल्कि आने वाले जन्मों में भगवान हमें वो सुविधा प्रदान करते हैं जिससे कि हम जितनी आध्यात्मिक प्रगति करके हम छोड़े थे उसके आगे हम जारी रख सकें। ऐसी व्यवस्था है। तो इसके विषय में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा। आज का जो श्लोक है कि मान लीजिए किसी ने भक्ति संपन्न करना आरंभ किया, मंदिर आना शुरू किया, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया भक्तों के संग में, और धीरे धीरे उसको समझ में आया और शास्त्रों के अनुसार, भक्तों के निर्देश के अनुसार उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और सभी प्रकार के कुकर्मों को छोड़ दिया और इस प्रकार से भक्ति करने लगा। लेकिन उसके जो पूर्व संस्कार थे भोग के, वो बहुत गहरे थे, या इसी जीवन में इतने अधिक भोग वासनाओं में वो लिप्त रहा था कि दोबारा से वो जो वासनाएं हैं वो कहीं दोबारा से उसको परेशान करने लगी और वो भक्ति के पथ से फिर ढीला हो गया, उसको छोड़ दिया और फिर से भोग विलास में लिप्त हो गया। तो उसका क्या होता है? तो उसके लिए शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो ऐसे व्यक्ति को एक बहुत अगले जीवन में स्वर्गलोक का भोग करने को मिलता है, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं थीं। वो भक्ति के पथ से भ्रष्ट होकर के भौतिक भोग वासनाओं में दोबारा से वो लिप्त हो गया। तो इसलिए जो उसकी भौतिक इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए उसको स्वर्ग प्रदान किया जाता है, क्योंकि वो पुण्यशाली रहा था। जो उसने भक्ति की, तो भक्ति जो है वो बड़ा पुण्य काम भी है। पुण्य कार्य अर्थात क्या? जो भौतिक जगत में सुख प्रदान करे ऐसे कार्यों को पुण्य कर्म कहते हैं, और जिन कार्यों को करने से भौतिक दुख प्राप्त हो उसको पाप कर्म कहते हैं। तो जो सामान्य रूप से शास्त्रों में कर्मकांड विधि के अंतर्गत अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं इस चेतना से कि ये अनुष्ठान करने से हमें भौतिक सुख प्राप्त होगा, उनको पुण्य कर्म कहते हैं। तो लेकिन जो भगवान का नाम है, भगवान की सेवा है, भगवान श्री कृष्ण, तो वो वास्तव में सामान्य पुण्य कर्म नहीं है। वो पूरी तरह से शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर किए जाने वाला कार्य जिसको भक्ति कहते हैं। अर्थात भगवान की सेवा अगर शुद्ध चेतना में, अर्थात समझते हुए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम इस भौतिक जगत के अंश नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं,
हमारा आत्मा का कार्य नहीं है इस भौतिक जगत का भोग करना। हमारा कर्तव्य है भगवान की अहैतुकी अप्रतिहता सेवा करना, अर्थात भगवान की सेवा करना इसलिए क्योंकि हम सेवा करने के निमित्त हैं। हमारा कर्तव्य है सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। इस तरह से ये हमारा कर्तव्य है। और वास्तव में आत्मा का क्योंकि ये स्वाभाविक कार्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आत्मा की परम संतुष्टि इसी कार्य में होगी। ये समझते हुए भगवान की सेवा करना, ना कि इसलिए करना सेवा कि बदले में हमें कोई भौतिक सुख मिले, ऐसे नहीं, बल्कि केवल कर्तव्य समझते हुए भगवान की सेवा करना, जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो ये इससे हमें भगवान का नित्य धाम प्राप्त होता है। इससे हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा तो मिलता ही है, और इसके भी आगे हम भगवान की नित्य लीलाओं में, भगवान के नित्य धाम में नित्य निरंतर रूप से भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान के नित्य रूप से सेवा में रत हो सकते हैं, चाहे एक दास के रूप में, या तो एक सखा के रूप में, या तो वात्सल्य भाव में। तो ये परिणाम होता है भक्ति क्रियाओं को करने से। तो ये जो भक्ति क्रियाएं हैं, ये तो परिणाम प्राप्त होता ही है, पर इसका एक अनुषंगिक फल भी होता है कि भौतिक सुखों की प्राप्ति, यदि कोई भक्त के अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उससे ये चीज़ें भी आराम से उसको प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए अगर कोई भक्त, यदि उसकी भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाएं हृदय में, तो स्वर्गलोक की प्राप्ति भी होगी आने वाले जीवन में, और उसके बाद में शुचीनाम श्रीमताम गेहे, उसका जन्म होगा इस भौतिक, इस भूलोक पर एक बहुत धनी परिवार में, या तो किसी शुद्ध वैष्णव परिवार में, जहाँ पर दोबारा से वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। तो इसमें कई विषय हैं जो हमें समझने चाहिए। पहला विषय है कि यही एक ही जीवन हमारा अंतिम जीवन नहीं है। ये एक लाइफ जो अभी हमारी चल रही है, वही पहली और अंतिम लाइफ नहीं है। हम इस शरीर में आने से पहले, ये जो जीवन अभी हम जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इससे पहले हम अनगिनत जीवन जी चुके हैं। ये शरीर बार बार मरा है। थोड़ा आगे आ सकते हैं, और भी लोग हैं, आप भी थोड़ा, सभी लोग थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे थोड़ा। तो ये जो वर्तमान हमारा जीवन है, ये पहला और अंतिम जीवन नहीं है। तो आज एक बहुत बड़ी भूल धारणा लोगों में प्रसारित हो रही है कि ये एक ही जीवन है, जितना मज़ा है उतना कर लो। कल किसने देखा? जो है यहीं पर अभी है, आज। लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जियो। ये मूर्खता है सोचना कि इस जीवन के बाद हम दोबारा, मरने के बाद दोबारा हमारा जीवन होगा। नहीं, कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए यही सब कुछ है, यही जीवन है। इसकी वजह से क्या परिणाम होता है कि लोगों के अंदर कर्तव्यहीनता की भावना आ जाती है। कर्तव्यहीनता की भावना किस तरह आ जाती है? जब अगर यही छोटा सा जो जीवन है, यही 20, 40, 50, 60, 70 साल, यदि यही सब कुछ है और इसके बाद में और कुछ नहीं होने वाला है, और इसके पहले भी कुछ नहीं था, तो फिर लोगों की सोच बहुत संकुचित हो जाती है। वो केवल ये 50-60 साल के दायरे में ही देखते हैं।
अंततः सब कुछ विनाशशील है, ऐसा सोचते हैं हम भी, हमारा भी विनाश हो जाएगा, पूर्ण रूप से हम खत्म हो जाएंगे। तो फिर ये निकेन प्रकार जैसा भी हो वैसे जो भी मन में आए वैसा करना चाहिए, ऐसे विचार आते हैं। क्योंकि केवल ये 50-60 साल हैं, इसके बाद और कुछ नहीं बचने वाला। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से पाप और पुण्य का विचार वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि पाप और पुण्य का विचार में क्या है कि आने वाला भी जीवन है, पाप करेंगे तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। मोबाइल कृपया साइलेंट में रखिए। तो पाप करेंगे तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन यदि ये गलत विचारधारा मन में है कि यही सब कुछ जीवन है, तो वहाँ फिर पाप और पुण्य का विचार नहीं होता है, फिर इर्रेस्पॉन्सिबल लाइफ, कर्तव्यहीनता की भावना आती है। जैसे कि ऋण लिया, किसी से लोन लिया, अब मर जाएंगे बस, फिर किसने देखा है, कोई चुकाने की ज़रूरत नहीं है ना। और बहुत सारे कुछ जो मुख्य धर्म हैं पूरे विश्व में, बड़े बड़े जो धर्म हैं आज, तो उसमें जो 3 हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो उसमें से जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है उसमें भी विचारधारा है कि यही एक और अंतिम है, और इसके बाद जो भी इस जीवन में करेंगे वो एक जजमेंट डे होगा, क़यामत का दिन है। तो यही जीवन है एक, और इस भौतिक इस धरातल पर, और क़यामत के समय में जो भी आपने यहाँ किया है उसके बेस पर या तो आपको हमेशा के लिए नरक भेज दिया जाएगा या तो आपको हमेशा के लिए स्वर्ग भेज दिया जाएगा। 2 ही विकल्प हैं। और फिर हमेशा के लिए या तो आप स्वर्ग में रहेंगे या तो हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। तो अगर किसी ने किसी भी तरह से यदि उन पर्टिकुलर धार्मिक जो धर्म हैं उनकी आस्थाओं का पालन नहीं किया तो निरंतर के लिए वो नरक में चले जाएंगे, फिर उनका वहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। लेकिन वैदिक शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। वैदिक शास्त्र कहते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। हम उसको भूल तो सकते हैं बहुत बहुत समय के लिए, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन वो हमारा अंतिम गंतव्य नहीं है। ना तो स्वर्ग हमारा अंतिम गंतव्य है, ना तो नरक हमारा अंतिम गंतव्य है, और ना ये भौतिक ये जो धरातल वर्तमान जीवन है। ये तीनों ही अवस्थाएं क्षणिक हैं। स्वर्ग लोक में जीवन आयु बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पर भी अंत है। स्वर्ग लोक में जीवन की भी एक आयु है, क्योंकि अंततः ये पूरे भौतिक जगत की एक आयु है, और ये स्वर्ग नरक भी भौतिक जगत के अंतर्गत ही हैं। लेकिन हमारा वास्तविक स्थान, हमारा अर्थात आत्मा का वास्तविक स्थान इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में है, जिसका विवरण शास्त्रों में विशद रूप में हुआ है। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यत् अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस परस्तस्मात्, इस तमः, इस अंधकार भरे भौतिक जगत से परे एक और स्थिति है जो इस संपूर्ण भौतिक जगत के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होती है। तो हमारे शास्त्र में बताते हैं कि हम शाश्वत हैं, आत्मा शाश्वत है, और जो शाश्वत स्थिति है आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, वो हमारा वास्तविक स्थान है। और ये स्वर्ग नरक या ये भूलोक, इस प्रकार से जहाँ जो हम इस जगत में भ्रमण करते हैं, वो तो अपने भगवान को भूलने के कारण और इस भौतिक जगत से आकर्षित होने के कारण हम इस भौतिक जगत में बार बार अलग अलग योनियों में भ्रमण करते जा रहे हैं। और इस भौतिक जगत में 14 लोक हैं, उसमें बीच में पृथ्वी है जहाँ पर अभी हम हैं, और पुण्य कर्म और पाप कर्म करने के अनुसार
हम अलग अलग लोकों में जा सकते हैं, अलग अलग योनियों में जा सकते हैं। कुछ योनियां हैं जिसमें कि अधिक सुख है, कुछ योनियां हैं जिसमें अधिक दुख है, लेकिन सुख दुख हम सब में है, अंततः सभी क्षणिक हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्मलोक जो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है और पाताल लोक जो इस ब्रह्मांड का सबसे निम्नतम लोक है, उन सभी जगह पर जन्म मृत्यु का चक्र है। लेकिन हमारी वास्तविकता है इस संपूर्ण ब्रह्मांड से परे आध्यात्मिक जगत, गोलोक या वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत के हम वासी हैं। यहाँ तो हम भटक कर के आए हैं, भगवान को भूलने के कारण यहाँ गिर गए हैं इस भौतिक जगत में। और कब तक गिरे रहेंगे, कब तक यहीं पर रहेंगे? जब तक पुनः भगवान के प्रति जो हमारी सेवा भावना है, भगवान से जो प्रेम है, जो स्वाभाविक रूप से भी हमारे अंदर हमेशा से है लेकिन अभी ढक गया है, जब तक वो पुनर्जागृत नहीं होता, जब तक हमारा इस भौतिक जगत में आकर्षण रहता है, जब तक हम भगवान को भूल करके इस भौतिक जगत के भोक्ता के रूप में अपने को देखते रहते हैं, तब तक हम इस भौतिक जगत में ही रहेंगे। अपने भोग के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार अलग अलग योनियों में जा सकते हैं। मनुष्य योनि से अधिक सुविधापूर्वक योनियाँ भी हैं जिनको स्वर्ग की योनियाँ कहते हैं। तो जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो अंतिम गंतव्य बताया गया है, स्वर्ग, हेवन, वो हिंदुइज्म वेदों में भी है स्वर्ग लोक, क्योंकि वास्तव में ये सब ऑफशूट्स हैं वैदिक कल्चर की। तो जन्नत, स्वर्ग, हेवन, लेकिन शास्त्रों में स्वर्ग लोक को, हेवन को अंतिम गंतव्य नहीं बताया गया है, वो भी इस भौतिक जगत का ही भाग है। अंतिम गंतव्य है आध्यात्मिक जगत, जहाँ पर कि निरंतर जीवन है, जहाँ पर जाने के बाद कोई जन्म, दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो इस रास्ते पर चलते हुए, भगवत धाम जाने के रास्ते पर चलते हुए, यदि कोई अभ्यास कर रहा है लेकिन भोग वासनाओं के कारणवश यदि वो पथ भ्रष्ट भी हो जाता है, तो भी उसका प्रयास विफल नहीं होता है, क्योंकि जितनी प्रगति उसने की है वो हमेशा उसके साथ रहती है और उसको आने वाले जन्मों में वो सुविधा प्राप्त होती है जिससे कि वो पुनः अपना रास्ता आरंभ कर सके। जितनी प्रगति की है उतनी तुरंत उसको प्रगति प्राप्त होती है और वो उसके आगे कंटिन्यू करता है। तो इस तरह से सीढ़ी की तरह से चढ़ता जाता है। तो इसलिए बहुत ये आशापूर्ण बात यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें कोई लॉस नहीं है जो भी हम प्रगति। तो इस विषय में एक सत्य घटना है। एक भक्त की, जो एक महान आचार्य हुए, जिनकी ऐसी स्थिति थी कि उन्होंने एक जन्म में भगवान की सेवा की थी, लेकिन मृत्यु से पहले ही वो उस पद से च्युत हो गए। और फिर अगला जो उनको जन्म मिला उसमें एक जमींदार, एक धनी जमींदार बने, लेकिन वो जो धन संपत्ति उनको मिली वो उसका दुरुपयोग करके वैश्यावृत्ति में लग गए। विवाहित थे लेकिन फिर भी वो वैश्यावृत्ति में लग गए। उनका नाम था बिल्वमंगल ठाकुर। और एक वैश्या से वो आकर्षित हो गए जिसका नाम था चिंतामणि। और सारे धर्म को छोड़ करके, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य इत्यादि सबको छोड़ करके वो चिंतामणि जो वैश्या थी उससे बहुत आसक्त रहते थे। तो एक बार बहुत आंधी तूफान चल रहा था, लेकिन वो जो बिल्वमंगल ठाकुर थे वो ऐसी अवस्था में भी अपना घर छोड़कर ऐसी आंधी तूफान में भी वो वैश्या के यहाँ पर चल पड़े और बहुत आंधी तूफान के बावजूद भी वहाँ पर पहुँच गए।
तो वो जो वैश्या थी चिंतामणि, जब उसने देखा कि ये बिल्वमंगल ठाकुर इतने आंधी तूफान में भी आ गए हैं तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक नदी पार करनी थी तो वो एक शव के ऊपर बैठ करके नदी उन्होंने पार कर ली थी। उन्होंने सोचा ये लकड़ी का टुकड़ा है, और एक मरा हुआ सांप था उसको चढ़ करके ऊपर आ गए। ऐसे ऐसे उन्होंने किया। तो जब चिंतामणि ने को ये सब पता चला तो उन्होंने उनको धिक्कारा कि आप इतना ये सब कष्ट ले रहे हैं, आप मेरे पे इतने आकर्षित हैं। यदि आपका यही आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति होता तो आपका जीवन सफल हो गया होता। तो बिल्वमंगल ठाकुर क्योंकि पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति किए थे, इसलिए ये घटना से तुरंत उनको अपने पूर्व जीवन में जो उनकी प्रगति थी उसके कारण उनको तुरंत ये स्ट्राइक हुआ कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मैं क्या कर रहा हूँ। और उनकी आंखें खुल गईं, उनकी बुद्धि ठिकाने आई और वो वहाँ से चल दिए वृंदावन की तरफ। और दोबारा से भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे। वृंदावन जा रहे थे पैदल चलते हुए, लेकिन रास्ते में फिर एक गांव में और रुके, और वहाँ पर एक स्त्री थी और उससे उन्होंने पानी मांगा और उनको फिर से वो चिंतामणि याद आ गई। वो स्त्री को देख कर उन्होंने ये चिंतामणि है। तो फिर वो स्त्री अपने घर गई और वहाँ उसके पति थे। तो उस पति ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरी चिंतामणि। तो बोले चिंतामणि नहीं है ये। तो फिर से उनको दिमाग ठिकाना आया, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस स्त्री से उसके वो बाल के वो 2 पिन मांगे, ये ज़रा दीजिए मुझे। और वो पिन लेकर के उन्होंने अपने आँखें फोड़ ली कि ये जो आँखें हैं ये मुझे बार बार कृष्ण से दूर करती हैं। और फिर वो अंधे हो गए, और अंधे होकर के फिर वृंदावन की तरफ चल पड़े और वृंदावन पहुँचे, और वहाँ दिन रात भगवान का भजन करते थे और श्रवण कीर्तन करते थे। और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे काव्यों की रचना की, ग्रंथों की रचना की, और भक्ति से ओतप्रोत वो हमेशा से रहते थे। और इस प्रकार साक्षात भगवान के दर्शन उनको हुए, और इस प्रकार से उनका जीवन सफल हुआ। तो ये घटना से हम समझ सकते हैं कि भक्तिमय जो जीवन है उसमें थोड़ी सी भी जो प्रगति हम करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। वो व्यर्थ नहीं जाती है, भले ही वो पूरी ना हो। लेकिन हमें प्रयास हमेशा तो यही करना चाहिए कि इसी जीवन के अंतर्गत हम संपूर्ण प्रगति करके और भगवत धाम चले जाएं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ी सी प्रगति करेंगे और थोड़ा सा भोग करेंगे और फिर अगले जीवन में बाकी की प्रगति करेंगे। क्योंकि ऐसा विचार रखना मतलब वो भगवान समझेंगे कि ये गंभीर नहीं है, धोखेबाज है। और अगर अगला जीवन हमें सुविधा प्राप्त हुई भी, धनी परिवार में जन्म मिला भी, तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारी बुद्धि तुरंत अगले जीवन में उस धन को हम भगवान की सेवा में लगा करके, भक्ति में लगा करके उसका उपयोग करेंगे। संभावना है कि हम उस धन का दुरुपयोग कर सकते हैं और ऐसे कई जन्म निकल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास तो यही होना चाहिए कि हम इसी जीवन में गंभीरता से भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, जिससे कि ये जीवन हमारा इस धरातल पर अंतिम जीवन हो, हमें दोबारा से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़े। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये जीवन की सफलता है। आज बड़ा प्रचार है कि जीवन की सफलता है खूब पैसा कमाना, बड़ा सा बंगला, गाड़ी और देश विदेश की यात्रा, ये है जीवन की सफलता। लेकिन
भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। शास्त्रों में वर्णित है कि भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है वो ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार उनको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि भारत भूमि में जन्म हुआ मतलब बहुत संभावना है कि पूर्व जन्म में कुछ हमने किसी न किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे तो जाकर के भारत भूमि में जन्म मिला है। क्योंकि जो भी हमारा जन्म होता है वो आकस्मिक नहीं होता है। किस जगह पे जन्म हो रहा है, किस परिवार में जन्म हो रहा है, वो आकस्मिक नहीं होता है। वो कर्म फल के अनुसार या भक्ति जो हमने की है उसके अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए शास्त्रों में वचन है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उत्पत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसरेत कणाश्रयः। कर्मणा दैव नेत्रेण, हमारा जो योनि हमको प्राप्त होती है, हमको शरीर जो प्राप्त होता है, हमको जो आत्मा को देहांतरण जब होता है, जो अगला शरीर जो प्राप्त होता है वो किस आधार पर प्राप्त होता है? वो एक्सीडेंट नहीं है। तो कर्मणा, जो भी हमने कर्म किया है जीवन भर, दैव नेत्रेण, दैव नेत्रों के अंतर्गत, अर्थात जो देवतागण हैं वो सब साक्षी होते हैं जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं। हम भारत के कानून को तो धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जो भगवान की सत्ता है उसके अंतर्गत का जो व्यवस्था है उसको हम कभी धूल नहीं झोंक सकते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है। हम पुलिस या सामान्य जो इस जगत की व्यवस्था है उससे शायद बच जाएं, लेकिन जो प्रकृति के नियम हैं, जो भगवान की अध्यक्षता के अंतर्गत देवतागण जो काम करते हैं, उनके नेत्रों से और नियंत्रण से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए कर्मणा दैव नेत्रेण, तो ये दिन में जो भी हम करते हैं, सूरज उसका साक्षी है, एक साक्षी। रात्रि में चंद्रमा साक्षी है, वायु, ये सब पर्सनैलिटीज़ हैं, ये सब शक्तियां हैं, और इन शक्ति के पीछे इनको संचालित करने वाले व्यक्ति भी हैं। जैसे इस भौतिक जगत में कोई शक्ति होती है, शक्ति को संचालित करने वाला व्यक्ति भी होता है, ऐसे ही ये भगवान की पूरी बड़ी योजना में भी शक्तियां हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उस शक्ति को संचालित करने वाले व्यक्ति हैं जिनको देवता कहते हैं। तो दैव नेत्राण, ऐसे देवताओं के नेत्रों के अंतर्गत उनकी, और भगवान तो है ही परमात्मा के रूप में सबसे बड़े साक्षी, खुद परमात्मा के रूप में भगवान बैठे। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं उपद्रष्टा हूँ, जो भी आप करते हो मैं उसको देखने वाला हूँ। तो ये सब साक्षी हैं। तो हम जो भी करते हैं कर्मणा, वो देव नेत्र के अंतर्गत देखा जाता है, और उसके अनुसार शास्त्र भगवान के निर्देश के अनुसार फिर हमें स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसरेत कणाश्रयः, फिर आत्मा जो है वो जहाँ उसको शरीर मिलना है, जिस घर में उसके कर्म के अनुसार, उस प्रकार से देवताओं के द्वारा उस आत्मा को उस पुरुष के वीर्य में भेजा जाता है, और वहाँ से फिर वो स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित होता है, और वहाँ फिर स्त्री के गर्भ से वो बाहर आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो जन्म भारत भूमि में हुआ, मनुष्य योनि प्राप्त हुई, ये सब के पीछे कर्म का सिद्धांत है, देहांतरण का सिद्धांत है, आकस्मिक नहीं है। इसलिए जो हमें वर्तमान ये भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है, ये सबसे अच्छी अवस्था है इस भौतिक जगत के अंदर की। जो मनुष्य जीवन है, देवतापि कांक्षिणः, देवतागण भी इच्छा करते हैं कि कब हमें भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि देवताओं की योनियाँ भोग करने के लिए तो ज़्यादा सुविधापूर्ण हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए सुविधापूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भोग ऐश्वर्य इतना अधिक है
कि वहाँ पर गंभीरता से भगवान की भक्ति नहीं हो पाती है। और जो अन्य लोक हैं, नीचे के लोक हैं, निम्न लोक हैं, उसमें इतनी यातनाएं हैं कि वहाँ पर भी भक्ति संपन्न करने के लिए सुविधा नहीं है। और इस भूलोक में भी अलग अलग वर्ष हैं, भारतवर्ष है और अलग अलग वर्ष हैं। तो उसमें भी जो भारतवर्ष है उसमें विशेष रूप से ऐसी पूरी सुविधा है, वातावरण और प्राकृतिक संपदाएं सुलभता से प्राप्त हैं। बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है इस जीवन को टिकाने के लिए। और स्वाभाविक रूप से एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए बहुत सारे साधुगण इस भारतवर्ष में रहते आए हैं। पवित्र नदियां हैं, पवित्र स्थल हैं, और रामायण, महाभारत, इन सब के माध्यम से बहुत सुगम है भारतवासियों के लिए आध्यात्मिक प्रगति करना। इसलिए भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इसलिए जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है मनुष्य रूप में, उनको तो विशेष कर्तव्य है कि वो अपना जीवन सार्थक करें और परोपकार करें, दूसरों को भी ये जीवन सार्थक करने के लिए भक्ति का ज्ञान दें। लेकिन आज भारतवासियों की अवस्था क्या है कि हम लोग अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान, अपनी ये दिव्य भगवद गीता इत्यादि को पूरी तरह से भूल करके हम पाश्चात्य जीवन शैली का अनुकरण करने में तुले हुए हैं, बिल्कुल आंख बंद करके। जो भी टीवी में देखते हैं, जो भी हमें स्कूल कॉलेजेस के अंदर, स्कूल कॉलेज, भारत के जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें पूरी तरह से पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य ज्ञान को ही दिया जा रहा है। कहीं पर भगवद गीता कहाँ है? भगवद गीता कोई सिखा रहा है स्कूलों में? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए, पैसा कमाने के लिए सारा आयोजन है, लेकिन ये आत्मज्ञान देने का कोई आयोजन नहीं है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, इस भारतवर्ष के अंदर भी। बाहर की बात तो क्या की जाए। तो ऐसी दुर्दशा में आज हम लोग हैं, और हम लोग खुद अपने ही शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, हंसते हैं, और इसको माइथोलॉजी हम लोग खुद कहने लगे हैं। जो ब्रिटिश लोगों ने हमको सिखा दिया कि ये सब माइथोलॉजी, ये सब मनगढ़ंत है, हम लोग भी बड़े गर्व से बोलते हैं ये सब इंडियन माइथोलॉजी है। तो ऐसी दुर्दशा में हम लोग पड़े हुए हैं। तो इसलिए हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं है इस संसार में, जिनको ये मनुष्य जन्म भारत भूमि में मिला और उसके बाद भी हम उसको ऐसे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसलिए आज भारत की ऐसी स्थिति है कि मांगने वाला देश है, टेक्नोलॉजी मांगने वाला है, सब मांगता है। जबकि जो हमारे पास खजाना है, जिसको हमें जा कर के सबको देना चाहिए था, दान करना चाहिए था, उसकी जगह हम भिखमंगों की तरह से सारे विश्व भर से टेक्नोलॉजी को आयात करने में तुले हैं, और उनका अनुकरण करके उसी मार्ग में आगे चलना चाहते हैं। तो शीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, तो उन्होंने सभी भारतीयों से ये अनुरोध किया कि मैं एक अकेला भारतीय अमेरिका में जाकर के ये भगवद गीता का प्रचार करके ये पूरा आंदोलन खड़ा किया। यदि हम सब भारतीय भी उनके साथ में जुड़ जाएं तो हम पूरे विश्व के अंदर ये शांति, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान देकर के भगवत धाम जाने का मार्ग सबके लिए प्रशस्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद हमको आह्वान करते हैं कि हम लोग जागें, और हम लोग ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था है, ये कोई एक सेक्टेरियन, कोई एक केवल एक अंधविश्वास के ऊपर टिकी चीज़ नहीं है। ये हमारी पुरातन वैदिक ज्ञान, सच्चा शुद्ध वैदिक ज्ञान के ऊपर आधारित संस्था है, जो गुरु शिष्य परंपरा में करोड़ों करोड़ों सालों से सृष्टि के आरंभ से चले आने वाली परंपरा के अंतर्गत आने वाले ज्ञान को प्रसारित कर रही है यथारूप। तो इसलिए हमारा भी ये अनुरोध है श्रील प्रभुपाद की सेवा में कि आप सभी भोपाल वासी भी इस आंदोलन को गंभीरता से समझें,
इन शिक्षाओं को गंभीरता से पढ़ें, अपने जीवन में अपनाएं और अपने अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी या जिनको भी आप मिलते हैं उनको भी आप प्रेरित करें कि वो भी आएँ, लाभ उठाएं। ये मंदिर का मुख्य प्रयोजन यही है कि यहाँ पर भगवान के विषय में हम सुन सकें। ये मंदिर का प्रयोजन है। भगवान का दर्शन आँखों से बाद में होता है, कानों से पहले होता है। जब तक कान भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं तब तक आँख भगवान को क्या देखेगी, केवल पत्थर ही दिखेंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथ भगवद गीता, भागवतम, हमारे वैदिक शास्त्रों को विस्तार से समझाने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो इन ग्रंथों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हम सब भी उसमें यदि भाग लेंगे तो हमारे जीवन में भी जो अज्ञानता है वो हटेगी, हमारे जीवन में भी एक क्रांति आएगी। और जब वो क्रांति आएगी तो हम दूसरों के जीवन में भी ऐसी क्रांति लाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर ये सब ग्रंथ भी रखे रहते हैं। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि जाने से पहले जिनके पास अभी तक भी कोई ग्रंथ नहीं है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक नहीं है, तो जाने से पहले निश्चित रूप से कोई एक ग्रंथ आप लेके जाएं और उसको पढ़ना शुरू करें और इस प्रकार के सत्संग कार्यक्रम में नियमित आना शुरू करें। और जो लोग आ रहे हैं पहले से तो वो इसी प्रकार आते रहें और गंभीरता से भगवद गीता पालन करें और इस भौतिक यही जीवन को अपना अंतिम जीवन हो ऐसा लक्ष्य बना करके चलें और प्रतिदिन समय निकालें भगवद गीता पढ़ने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए और इस प्रकार अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न यदि किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। आपने बताया कि आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं भगवान का एक अंश है, तो इसका माइक है क्या हमारे पास? इसका अर्थ ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं भगवत धाम में रहे होंगे प्रारंभ में, क्योंकि भगवान के अंश है। फिर उसके बाद आपने बताया कि हम ये इन चक्करों में पड़ गए हैं भौतिक जगत के और ये जन्म प्रश्न है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ साथ साथ कि आपने बताया कि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, तो कहीं ना कहीं हम तो कभी ना कभी तो भगवत धाम में ही रहे होंगे, लेकिन अभी हम इस चक्कर में पड़ गए हैं। हाँ, क्योंकि हम भगवान को भूल गए, इसलिए क्योंकि हम भगवान को भूल गए। अब उसके बाद आपने बताया कि जैसे अगर हम अपने आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठाते हैं और प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, तो आपने बताया कि अभी अगर हम अपना आध्यात्मिक स्तर को उठाते हैं तो हम वापस भगवत धाम चले जाते हैं जी, और जिससे कि जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, जिससे कि हम जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तब हम तो पहले वहीं थे, तो हम तो पहले वहीं थे, तो वहाँ से आ गए, कैसे गए? तो वहीं थे, अभी आ गए, अभी दोबारा जाएंगे, दोबारा भूल जाएंगे, भूल सकते हैं। हाँ, करेक्ट। यानी ये जो हुआ कि हम मतलब जब भक्ति का स्तर अपना उठाते हैं ऊपर और प्रभु को समर्पित हो जाते हैं और यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं, तो चांसेस हैं कि फिर वहाँ जाके फिर से भूल जाएंगे और फिर इन चक्करों में पड़ेंगे। तो दोबारा चांस है कि दोबारा भगवान को भूल जाएंगे और दोबारा से फिर इन चक्करों में पड़ जाएंगे। एक मिनट पहले एक प्रश्न करो। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में हैं तो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति वहाँ रहती है, जो भगवान हमें दिए हुए हैं थोड़ी मात्रा में। वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति आपके ऊपर है। वो आप क्या इच्छा करते हैं, किसी और का प्रभाव नहीं है वहाँ, केवल आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आप भगवान को भूले हुए थे और उसकी वजह से भौतिक जगत में आए और भौतिक जगत को बहुत चख लिया। समझ में दिख रहा है कि गलती की। तो अगर आप समझ रहे हैं कि गलती की हमने, तो आप दोबारा गलती करना क्यों चाहेंगे? और अगर आप नहीं समझे कि गलती की तो वहाँ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। अगर आप गलती करना चाहेंगे तो आएंगे, लेकिन बुद्धिमानता है कि आप गलती समझ गए कि गलती हमसे हुई, गलती नहीं करनी है। एक बच्चा है, वो बार बार जो है पंखे में हाथ दे रहा है, पिताजी मना कर रहे हैं, बेटे नहीं दो, चोट लगी,
नहीं 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 नहीं, तो पिताजी क्या करते हैं, उसको थोड़ा स्लो करके बोलते हैं, अभी हाथ देता है, झटका लगता है, ज़िंदगी भर के लिए याद रखता है। करेक्ट। तो अभी इतना करोड़ सालों से यहाँ इतना घूम घूम के अभी तक हम थके नहीं कि अभी भी वापस आने, दोबारा जाएंगे, दोबारा से इच्छा करेंगे दोबारा आने। अगर हमको ऐसे शंका है तो वापस जाएंगे ही नहीं, चिंता मत कीजिए। जब तक हमारे अंदर अभी ऐसा है कि यार अभी वहाँ जाएंगे पर वहाँ से फिर भी तो यहाँ अच्छा ही है, इतना डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, तो यहीं रहेंगे फिर हम लोग, वहाँ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, यस जी। अभी आपने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। अभी आपने कहा बुक भी लेके जाना है, वो भी आज समझ में आ रहा है। अभी आप यहीं पर रखिए, एक तरफ रसगुल्ला रखिए और एक तरफ नीम रखिए। देख लीजिए रसगुल्ले की तरफ दौड़ता आदमी की नीम की तरफ, ये आपको साक्षात दिखेगा। बस समस्या यहाँ है। तिरंगे पे मैंने लिखा है, देखिए जो इसलिए बच्चे में और बड़े में अंतर होता है। बच्चा हमेशा खेलना चाहता है खिलौने से, लेकिन क्या अपेक्षा है, अपेक्षा ये है कि हमेशा बच्चे बन के नहीं रहना है, बड़े होना है। समझना है कि ये खेल 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 ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। तो उसी प्रकार से समझना है कि ये भौतिक सुख क्षणिक है, तो इसके लिए विवेक बुद्धि चाहिए। वो विवेक बुद्धि कहाँ से आएगी? सत्संग से आएगी। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो वो हमेशा गुलाब जामुन ही खाते रहेंगे, है ना। लेकिन सत्संग में इसलिए तो आने को बोल रहे हैं कि विवेक बुद्धि जागे, बच्चे बन के नहीं रहें, बड़े हों, समझें कि वास्तविकता क्या है। करेक्ट, यस। और कोई प्रश्न? तिरंगे पे लिखा है ना? एक मिनट, और कोई प्रश्न है? वो बाद में हम, आपने जो लिखा है बाद में हमें सुनाइएगा। अभी कुछ इस विषय में जो है उसमें कोई प्रश्न है? यस। जो तथाकथित गुरु है, जो पहले शास्त्र के अनुसार जो योग पद्धति दी उसके अनुसार चलते थे, लेकिन तथाकथित गुरु हैं जो शास्त्र के अनुसार योग पद्धति करते थे पहले, शास्त्र के अनुसार जो योग पद्धति करते थे, और उनकी भौतिक अभिलाषा के द्वारा उसकी वजह से वो पथभ्रष्ट होते हैं और जो फॉलोअर्स है, पैसा है, उसके पीछे लगते हैं। तो भगवान इसमें बताते हैं कि उनको स्वर्ग लोक में उनकी गति वहाँ होगी। नहीं, यहाँ पर बात उनकी नहीं हो रही जो ढोंगी हैं। पहले शास्त्र के बेस पे करते थे, उसके बाद पथभ्रष्ट हुए, तो उनकी गति भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं ये विषय में और जो उनसे सुनते हैं, वो तो ये जो योग पद्धति है उसमें तो उनकी एंट्री नहीं हुई, तो उनकी फिर गति क्या होगी? नहीं, यहाँ पर बात हो रही है जो लोग योग पथ पर चल रहे थे भ्रष्ट हो गए। अभी वो ऐसा नहीं कि भ्रष्ट होकर के फिर भी वो हाँ हम गुरु हैं, हम वो फिर भी सिखा रहे हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि लोग उनको फिर भी पालन करते रहेंगे। उन लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ ढोंगी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है सिंसियर लोगों की। सिंसियरली वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन पथ से भ्रष्ट हो गए तो फिर तो भौतिकतावादी जीवन में आ गए। फिर वो ऐसा नहीं कि वो फिर भी अपने को हम तो यहाँ ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि साधु के वेश में भौतिकतावादी हैं और गुमराह करते हैं लोगों को, तो वो तो ढोंगी हैं। ऐसे लोगों की बात तो यहाँ नहीं हो रही है। और कोई प्रश्न? ओके, यहाँ समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।